नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। हम छोटे से कस्बे में रहते थे हरियाणा के। मेरी माँ सिर्फ थी और एक मेरा भाई। मेरे पापा कुछ दिन पहले ही एक्सपायर कर गए थे। मेरी माँ मुझे कैसे भी करके पढ़ाया लिखाई। मेरे मौसी और मौसा कभी कभी मेरे घर आया करते थे। हमारा कुछ ज़मीन था जिसमें हम खेती किया करते थे। खेती करके कैसे भी हमारा गुजर बसर हुआ करता था। गांव में ही एक स्कूल था जिससे मैंने पढ़ाई कर रखा था। मेरा भाई मुझसे छोटा था, पर जो ज़मीन थी वह भी गिरवी रखा हुआ था। एक दिन दिन जो ज़मीन का मालिक था उसने हमसे ज़मीन ले ली। अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हम जी और खा सके, इसलिए हमें गांव से जाना पड़ा शहर। मेरे मौसा जी हम लोगों को लेकर गाज़ियाबाद चले गए। वहीं मैंने एक सरकारी स्कूल से डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मैं एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए थे। मेरा एडमिशन हो गया था डिप्लोमा में। मैंने वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं। मेरे मौसा जी कभी कभी मुझसे मिलने आया करते थे। मेरे मौसा जी मुझसे प्यार करते थे, पर जो वहाँ की लड़कियाँ थीं उनको शक था कि मेरा मौसा जी से कुछ तो चल रहा है। मुझे भी पता नहीं था कि मौसा जी ऐसे हैं। वो मुझे फ़ोन दिया करते थे, खाने पीने के सामान लिया कर दिया करते थे, मेरे बिना बताए आया करते थे हमसे मिलने। हमें कुछ भी पता नहीं था कि मौसी आखिर हमसे क्या चाहते हैं। एक दिन हमारी छुट्टी हो गई होली की। हम गाज़ियाबाद आ गए माँ के पास। हमारा छोटा सा घर था, उसी में हम रहते थे। बगल में ही एक सरकारी स्कूल था, उसमें होलियों की छुट्टी चल रही थी। मैं उसी में जाके कभी कभी जाकर बैठा करती थी। क्योंकि हमारा घर जो बहुत ही घन आबादी में था, इसलिए वहाँ बैठने के लिए शुद्ध हवा, साफ पानी नहीं मिलता था। सरकारी स्कूल में पेड़ लगे थे जिसमें अच्छी हवा आती थी, ताज़ी हवा आती थी, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में जाकर बैठा करती थी। जब मेरे मौसा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा मेरी माँ से। शायद पता था या नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, इसलिए माँ ने कुछ नहीं कहा। मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई। मेरा ब्रांच था CS यानी कंप्यूटर साइंस। मैं पढ़ने लगी। 5वां सेमेस्टर मेरा चल रहा था। मेरे पास एक फ़ोन था। मैंने ऐसे ही उस फ़ोन पर फेसबुक खोल लिया था। एक दिन मैं ऐसे ही फेसबुक पर देख रही थी अपने दोस्तों को जो उस हॉस्टल में रहती थी। एक दिन एक लड़की ने मुझे मैसेज किया। मैंने उससे पूछा आप कौन हैं? उसने कहा मैं तुमको जानता हूँ। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानती, इसलिए तुमको जानता हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, प्लीज़ मुझे दोबारा मैसेज मत करना। लड़के ने मैसेज करना चालू रखा, वो बंद ही नहीं कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा 5वां सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया। फिर मेरी छुट्टी हो गई 15 दिन की। मैं घर गई, माँ के पास बैठ गई और मैं मन से बताना चाहती थी माँ से कि माँ, मौसा जी मेरे साथ क्या क्या करते हैं, पर मैं बता नहीं पा रही थी क्योंकि मैं झिझक रही थी। मौसा जी फिर आ गए। फिर जब मैंने देखा कि मौसी जी मेरे पास माँ के साथ भी वही कर रहे थे उस घर में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। वहीं पर एक लड़का था, सरकारी स्कूल में ही काम करता था। वह लड़का मेरा बहुत ख्याल रखता था, शायद मुझसे प्यार भी करता था। एक दिन जब मैं सरकारी स्कूल के पेड़ के नीचे बैठी थी तो वह मुझसे मिलने आया मेरे पास और बैठा और बोलने लगा, तुम ठीक तो हो ना? कहा मैं ठीक हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें फेसबुक पर कांटेक्ट किया था, तुमने जवाब ही नहीं दिया, तुम बस गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि आप हो। अब हम ऐसे ही बात करने लगे। उस लड़के का नाम था उमेश। उमेश भी पढ़ता था, वह एक अच्छा लड़का था। एक दिन उसे सरकारी नौकरी लग गई। वह मुझे फेसबुक पर बोला। मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं घर गई तो उसने मुझे बहुत ही सरप्राइज़ कर दिया।
उसने मुझे बताया कि मुझे सरकारी नौकरी लग गई है, मेरी मेहनत का फल मिल गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत सरप्राइज हो गई। मैंने बोला मेरे माँ की और मेरे भाई की जिम्मेदारियाँ मुझ पर हैं। मेरा भाई को खाना खिलाना, उसको पढ़ाना लिखाना कौन करेगा? उमेश ने कहा कि मेरी माँ नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं? उसने कहा कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए चलो अच्छा है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो मुझे एक माँ भी मिल जाएगी और एक साला भी। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा चलो मेरी ज़िंदगी के दुख दूर हो जाएंगे। अब मैंने सोचा कि मैं शादी कर लेती हूँ, पर मेरे मौसा जी को अच्छा नहीं लगता था लड़का, क्योंकि लड़का जो था अनाथ था। इसलिए मेरे मौसा जी मेरी माँ को भड़काने लगे और मेरे मौसा जी मेरी माँ से बोलने लगे कि लड़का बहुत बेकार है। पर मैंने माँ से सब कुछ बता दिया मौसा जी के बारे में। मेरी माँ समझ गई। उसने मौसा जी को बहुत डांटा फटकारा और ख़राब ख़राब चीज़ें बोली। फिर मेरे मौसा जी समझ गए। फिर मेरी मम्मी ने मेरी शादी करवा दी। अब हमारे सारी जिम्मेदारियां उमेश ने उठा ली। धीरे धीरे मैं पढ़ाई करने लगी। मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने बीटेक करा। फिर मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। फिर उमेश, मैं और मेरी माँ और मेरा भाई हम खुश रहने लगे। फिर मेरा एक छोटा सा बच्चा हुआ जिसका नाम था रोशन। हम ऐसे ही ज़िंदगी काटने लगे धीरे धीरे। खुशी खुशी हम ज़िंदगी बिताने लगे। मेरे भाई को भी मैंने पढ़ाया लिखाया, उसको भी जॉब लग गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।